हम लोग एसपीडी देख रहे हैं और एसपीडी का ये अपडेटेड है दिसंबर 2020 से 1 नवंबर 2021। और इसमें हम लोग देखेंगे सितंबर माह का 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच का करंट अफेयर। ठीक है। और ये रेलवे एसपीडी बोल रहे हैं, एसपीडी है, करंट अफेयर वार्षिक। इक्कीस सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर जो है, 21 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के साथ साथ विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया गया। कौन सा? विश्व अल्जाइमर दिवस। यानी 21 सितंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया गया है। आईसीसी महिला बल्लेबाज रैंकिंग में, देखिए आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो मिताली राज है, जो कि भारत की है। संघाई सहयोग संगठन का नौवां सदस्य कौन बना है? तो ईरान बना है। देखिए संघाई सहयोग संगठन में 8 पहले सदस्य देश थे और एक 9वां नंबर का सदस्य जो चला गया वह ईरान है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां नंबर मेंबर कौन बना है? तो 2021 में ईरान बना है। ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है। अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बन गई है? तो गीता समोता। देखिए जो गीता समोता है ना, अफ्रीका और रूस में जो पहाड़ है उसकी 2 बढ़िया बढ़िया चोटी है, उस चोटियों पर सबसे तेजी में चढ़ाई की है वो एक गीता समोता। आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। आईपीएल के एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? एक पहल, तो कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक पहल शुरू किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एसवी सरस्वती को। क्या नाम है? एसवी सरस्वती। एसवी सरस्वती को 2020 का पुरस्कार है, 2021 में दिया गया है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है। और 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस। 22 सितंबर को कौन सा दिवस? विश्व राइनो दिवस। सना रामचंद्र गुलवानी। देखिए सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो पाकिस्तान की बनी है। सना रामचंद्र गुलवानी जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला, पाकिस्तान देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाया है? तो अफगानिस्तान लगाया। कौन है? अफगानिस्तान लगाया है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो भारत के डी गुकेश ने। भारत के डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? प्रमाणन तो तमिलनाडु के कोल्लम है और पुदुचेरी का ईडन है। ईडन है, पुदुचेरी का ईडन और तमिलनाडु का कोल्लम। किस राज्य सरकार ने 6 गांव
छैगांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। मतलब किस राज्य के छैगांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो वह असम है। वी सिंग फॉर ह्यूमन राइट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है 23 सितंबर को? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। किस देश की फैरोज फैजा बित्थर को वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? चेंज मेकर अवार्ड 2021 का चेंज मेकर अवार्ड जो मिला है वो बांग्लादेश के हैं। उनका नाम है फैरोज फैजा बित्थर। एक जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो यह फुटबॉल खेलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यह मतलब सबसे ज़्यादा फुटबॉलर खिलाड़ी में सबसे ज़्यादा अमीर यानी कमाई करने वाले बन गए हैं। दोहा में आयोजित IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी। जारी ICC पुरुष T20 का आधिकारिक एंथम गीत लिव द गेम लव द गेम किसने जारी किया है? तो अमित त्रिवेदी। कौन? अमित त्रिवेदी ने जारी किया है। किसे SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश के PM शेख हसीना को। यानी SDG प्रगति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश के हैं प्रधानमंत्री, जिनका नाम है शेख हसीना। देखिए, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022, बीजिंग चाइना में है, वहाँ पे होगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा क्या है? एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो लेह लद्दाख में हुआ है। यूएनओ खाद्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यूएन खाद्य एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो यमन है, एक देश है यमन। भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है परशुराम कुंड। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रिएटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया? क्रेटर का नाम तो अंटार्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन। कौन है? मैथ्यू हेसन। यह अंटार्कटिक खोजकर्ता है मैथ्यू हेसन। किस देश ने गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया है? तो यूके, यानी यूके मतलब ब्रिटेन। यानी गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है, वह इंग्लैंड के हैं। एक किताब है जो बहुत फेमस किताब है, पुस्तक है, जिसका नाम है 400 डेज। 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। और एग्जाम आता है, पूछा जाता है इनका किताब, यानी 400 डेज यानी 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत है। किस राज्य ने अगरवुड यानी लकड़ी है, एक लकड़ी का नाम है अगरवुड व्यवसाय को
बढ़ावा देने के लिए अगरवुड नीति 2021 को मंजूरी दिया है? तो यह त्रिपुरा सरकार है। कौन सा? त्रिपुरा की सरकार है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश के कजा में। हिमाचल प्रदेश के कजा में। खादी एवं ग्रामोदय उद्योग आयोग ने उड़ीसा के किस शहर में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है तो उड़ीसा के कटक में। क्या है? रेशम यार्न उत्पादन केंद्र कहाँ? उड़ीसा के कटक में। यूएस आधारित जंगलनामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक किसने जारी किया है? तो अमिताभ घोष। कौन? अमिताभ घोष। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो वो जीते हैं फुमजिले मलाम्बो एकांकुआ। उनका नाम है फुमजिले मलाम्बो एगंकुआ। इनका नाम है एगकुका। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। प्रधान नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो 76वें सत्र को संबोधित किए हैं हमारे प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में जाके। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो दिल्ली में। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। कहाँ? जयपुर में। यानी भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ में हुआ है? थोड़ा ये सेंटेंस गलत लिखा है। तो जयपुर में हुआ है, राजस्थान के जयपुर। किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा डेनमार्क और भारत इसमें 59 यानी 59 नंबर पे रहा। भारत का स्थान कितना है? 59 नंबर पे। राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ यानी शुरुआत कहाँ किया जा रहा है? तो कोहिमा में किया जा रहा है। कहाँ? कोहिमा में। भारत ने किस देश के लिए एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो भारत और भूटान। किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो शुभम कुमार, कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व नदी दिवस और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो 26 सितंबर को किस राज्य की
सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है तो राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो के खंडूरी। देखिए, सेना के पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो के खंडूरी। किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप को समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप की शुरुआत किया है? तो हरियाणा सरकार ने समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप। कौन सा? हुनर ऐप समर्पण पोर्टल की शुरुआत कौन सा राज्य किया है? तो हरियाणा किया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटल पामेटम यानी पेड़ की किस्म पाम उगाने का स्थान है पामेटम का उद्घाटन किया गया है? तो पामेटन का उत्तराखंड में, यानी पाम तेल। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर फोर्स का यानी टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स बनाया भारत और अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर एक टास्क फोर्स का शुरुआत किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किया है? तो केरल, यानी बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है केरल। एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया, यानी मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो HDFC बैंक। कौन? HDFC बैंक। CBSE और किस IIT ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य की शुरुआत करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, CBSE और ITI। तो CBSE एकलव्य ऑनलाइन एक श्रृंखला है एकलव्य की शुरू करने का निर्णय किया है। तो IIT गांधीनगर और CBSE ने मिलकर एक ऑनलाइन श्रृंखला शुरू किया जिसका नाम एकलव्य है। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के हैं मोइन अली। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो अमित शाह। यह गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह। किस राज्य के नागा खीरा नागा खीरा जो है ना उसको GI टैग मिला है? नागा खीरा किस राज्य का है? तो है नागालैंड का। नागा खीरा कहाँ का है? नागालैंड का है। नागा खीरा को GI टैग मिला है और यह नागालैंड का, नाम में भी नागा है। नागा खीरा नागालैंड। रूसी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन। रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 का सितंबर में 27 सितंबर किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभ आरंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल किताब किसने जीता है? तो सानिया मिर्जा ने भारत की जो जीती है और झांग सुई चाइना की है। ये दोनों ने जीता है ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल
मैंने दोनों एक साथ युगल किताब किसने जीता है? तो सानिया मिर्जा और झांग सुआई। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक, यानी वित्तीय सेवा कंपनी है मास्टर कार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैग्नस कार्लसन को नियुक्त किया है, कार्लसन को। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवाती तूफान गुलाब, कौन सा? गुलाब का नाम किसने रखा है? तो यह पाकिस्तान उसका नाम रखा है। जो बंगाल की खाड़ी में जो आया था चक्रवात तूफान, उसका जो गुलाब नाम रखा है पाकिस्तान। यानी किसकी पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है? तो लुई पास्चर। किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है तो डीआरडीओ ने। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, इतना याद रखिए, गुरबीर पाल सिंह। 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस। 29 सितंबर को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, नीमाबेन आचार्य। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव, देखिए सबसे पहले विजय सांस्कृतिक महोत्सव भारतीय सेना द्वारा कोलकाता में मनाया गया है। कहाँ? कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का सबसे खूबसूरत गांव चुना है? तो लाडपुरा। कौन सा? लाडपुरा को, यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ ने मध्य प्रदेश के गांव है जिसका नाम है लाडपुरा, इसको खूबसूरत गांव के रूप में चुना है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सीके रंगनाथन। कौन हुए हैं? सीके रंगनाथन। कहता है यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। देखिए यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? पृथ्वी की सतह की निगरानी करने के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यह नासा ने लॉन्च किया है, छोड़ा है। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हासोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। यानी किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हासोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस
30 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया गया है, मगर इसका थीम क्या रखा गया है तो देखिए, सी फेयर्स डेट एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, यानी सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया गया 30 सितंबर का उसका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षा किसे नियुक्त किया गया है तो वह भारत को नियुक्त किया गया है। किसको? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षा के रूप में भारत को नियुक्त किया गया है। यूरोप को हराकर किसने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है तो वह अमेरिका जीता है। यूरोप को हराकर किसने राइडर कप गोल्फ का खिताब जीता है? अमेरिका। किस राज्य के जुडिमा राइस वाइन, देखिए जुडिमा राइस वाइन एक दारू है जिसको जीआई टैग मिला है। वाइन में दारू होता है, असम का है, उसका नाम है जुडिमा राइस वाइन। जुडिमा वाइस राइन जो असम का एक पेय पदार्थ है, दारू है, जिसको सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किसने निधि 2.0 योजना लॉन्च किया है तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर निधि 2.0 योजना लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च किसने किया है तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। वर्ष 2021 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है तो 11 वैज्ञानिकों को। फूमियो किशिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं तो यह जापान के हैं। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। अब अगला बार इसके जस्ट नेक्स्ट आएगा।